अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, मार्च की 17 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफ़गानिस्तान में इफ़हाम तफ़हीम की आला कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला अफ़गान हुकूमत के आला मुज़ाकरातकार मासूम सत्तानकज़ई और साबिक़ सदर हामिद करज़ई समेत मुतअद्दिद सियासतदान मॉस्को में अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गरज से आज बुध के रोज़ काबुल से रवाना हो गए हैं। कौंसिल के ज़राए का कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान को एक आज़ाद, पुरअमन और ख़ुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से तरक्की देने से मुताल्लिक़ गौर किया जाएगा, जो दहशतगर्दी और मुनशियात से पाक हो। काउंसिल ने अफ़गान अमन अमल के हवाले से कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर रूस का शुक्रिया अदा किया है। दरियासना अफ़गानिस्तान के लिए अमरीका के आला तरीन मुसालहतकार ज़ल्म खलीलज़ाद और उनकी टीम ने काबुल का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया है। काबुल में अमरीकी सिफारतखाने ने एक बयान में कहा है कि ज़ल्म खलीलज़ाद ने अफ़गान सदर अशरफ गनी, इफ़हाम तफ़हीम की आला कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला और मुतअद्दिद सियासतदानों से मुलाकातें की हैं। उन्होंने ख़वातीन के हुकूक़ के फ़ाल कारकुनों से भी मुलाकात की। ज़ल्म खलीलज़ाद का कहना था कि उन्हें इस बात की खुशी है कि मुलाकातों में अफ़गान सियासतदानों ने अमन अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है और इस सिलसिले में बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स में शिरकत पर आमादगी का इज़हार किया है। ज़राए के मुताबिक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में तालिबान का 10 रुकनी वफ़द भी अफ़गान अमन अमल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मॉस्को रवाना हो गया है। ताहम तालिबान की तरफ से फ़िलहाल इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कौमी सलामती को सही तौर पर समझने के लिए उनके बकौल मुल्क में कौमी सतह पर डायलॉग और मुबाहिसे की ज़रूरत है। बुध को इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि अब तक उनके बकौल कौमी सलामती को सिर्फ एक पहलू से ही देखा गया है कि मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस और फ़ौज को जितना मजबूत करेंगे उतना ही हम महफूज रहेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए इलाक़ाई अमन, पायदार मईशत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के ख़ात्मे के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से भी निमटना होगा। पिछले साल कोरोना से पैदा शुदा सूरत हाल के बायस खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ों में ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा देखने में आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे के आदाद शुमार के मुताबिक इस दौरान ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद के 288 वाक़यात दर्ज किए गए हैं। सूबाई हुकूमत का दावा है कि घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के लिए असम्बली से कानून मंजूर किया गया है और अब उस पर अमल दरामद के कवायद ज़वाबित तैयार किए जा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नाइजर हुकूमत ने बताया है कि मंडी में दिन गुजार कर वापस आने वाले लोगों के एक ग्रुप पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, जिसमें 58 अफराद हलाक हो गए हैं। पीर के रोज़ यह हमला तिलाबेरी के गड़बड़ वाले इलाके में किया गया, जहां जनवरी में लगातार हमलों में 100 लोगों को हलाक कर दिया गया था। फौरी तौर पर किसी ने पीर के इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, ताहम सहराए आज़म में दाइश नामी ग्रुप के इंतहा पसंद इस इलाके में सरगर्म नजर आते हैं। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के हुक्काम ने मंगल को देर गए फायरिंग के एक सिलसिले के बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग के इन वाक़यात में 8 अफराद हलाक हुए, इनमें से 6 एशियाई ख़वातीन शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि निगरानी की वीडियो में तीनों मकामात पर इस मुश्तबा शख्स की गाड़ी दिखाई दी और वो इत्माद से कह सकते हैं कि यही शख्स हमलों का जिम्मेदार था। पुलिस ने हाईवे पर ताक़ुब के बाद एटलांटा के जुनूब में तकरीबन 240 किलोमीटर के फासले पर एक गाड़ी को रोक लिया और 21 साला रॉबर्ट आरून लॉन्ग को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक अमरीका की रियासत जॉर्जिया के शहर एटलांटा और एक मुज़ाफ़ात में 3 मसाज पार्लरों में फायरिंग के वाक़यात में कम से कम 8 अफराद हलाक हुए। हलाक होने वालों में ज़्यादातर एशियाई ख़वातीन हैं।
म्यांमार में इंसानी जानों की बढ़ती हुई हलाकतों पर इंसानी हुकूक के हुक्काम तशवीश का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि फौजी जनता की सिक्योरिटी अफवाज ने मुजाहिरीन के खिलाफ वहशियाना कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। म्यांमार में गुज़श्ता हफ्ते ख़ास तौर पर मोहलिक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर का कहना है कि सिक्योरिटी अफवाज ने पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बराह रास्त गोला बारूद इस्तेमाल करते हुए पीर के रोज़ 11 और इख्तिताम हफ्ता 57 अफराद को हलाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने तस्दीक की है कि अब तक कम अज़ कम 149 अफराद की हलाकत हुई है, अगरचे इदारे के ख्याल में हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा की हुकूक इंसानी की सरबराह मिशेल बैशलेट असर रसूख रखने वालों से अपील कर रही हैं कि वो म्यांमार के अवाम के खिलाफ रियासती तशद्दुद के खात्मे के लिए इक़दामात करें। श्रीलंका की हुकूमत ने कहा है कि बुर्का पहनने पर मुजव्वज़ा पाबंदी पर गौर के लिए उसे वक्त दरकार होगा। श्रीलंका के वज़ीर पब्लिक सिक्योरिटी सार्थ वरासकेरा ने हफ्ते को कहा था कि उन्होंने काबीना से मुसलमान ख़वातीन के बुर्का पहनने पर पाबंदी की मंजूरी चाहिए है, लेकिन उनके बकौल इसका कौमी सलामती पर बराह रास्त असर होगा। श्रीलंका की हुकूमत के तर्जमान कैलियाराम बकवेला का कहना है कि पाबंदी एक संजीदा फैसला है, जिसके लिए मुशावरत और इत्तेफाक राय ज़रूरी है। क़ब्ल अज़ीं एक पाकिस्तानी सिफारतकार और अक़वाम मुत्तहिदा के माहिर ने मुमकिना पाबंदी से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पाकिस्तान के सफ़ीर साद खटक ने एक ट्वीट में कहा था कि पाबंदी सिर्फ मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करेगी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब बराए मजहबी आज़ादी अहमद शहीद ने अपने ट्वीट में लिखा था कि ये पाबंदी बैनुल-अक़वामी क़ानून और मजहबी इजहार की आज़ादी के हुकूक से मुताबिकत नहीं रखती। साल सन 2019 में श्रीलंका में बुर्क़े पर आर्जी पाबंदी आयद की गई थी। ये पाबंदी बुद्धमत अक्सरियत वाले मुल्क श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर गिरजाघरों और होटलों में होने वाले बम धमाकों के बाद आयद की गई थी। इन धमाकों में 260 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे, जबकि मकामी अस्करियत पसंद गिरोह ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। श्रीलंका की जानिब से 1000 से ज़्यादा मदारिस को भी बंद करने का मंसूबा है, क्योंकि उनके बकौल ये गैर रजिस्टर्ड हैं और कौमी तालीमी पॉलिसी पर अमल नहीं कर रहे। ये मद्देनज़र है कि 2 करोड़ 20 लाख आबादी वाले मुल्क श्रीलंका में तकरीबन 9% मुसलमान हैं, जबकि 70% से ज़ायद आबादी बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा 15% आबादी ऐसी है जो तामिल अक़लियत पर मुश्तमिल है, जिसमें ज़्यादा हिंदू मज़हब के मानने वाले शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन आज बुध के रोज़ जापान का दौरा मुकम्मल करके जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सोल पहुँच रहे हैं। दोनों अमरीकी वज़रा ने टोक्यो में अपने जापानी हम मनसबों के साथ मुलाकातें की। मुलाकातों के बाद एक मुश्तरका बयान में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने चीन को ख़बरदार किया कि अमरीका चीन की तरफ से इलाक़े में धौंस और ज़बरदस्ती के इक़दामात का मुनासिब जवाब देगा। उधर चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ज़ाओ लीजियन ने सहाफ़ियों से बातें करते हुए कहा है कि अमरीका जापान ताल्लुक़ात को किसी तीसरे फ़रीक़ के मफादात को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तर्जमान ने अमरीका और जापान पर जोर दिया कि वो एशिया पैसिफिक इलाक़े में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बरसर इक़्तिदार आने के बाद इशारे दिए हैं कि वो साबिक़ सदर ट्रंप की तरफ से चीन पर दबाव डालने की हिकमत अमली को फौरी तौर पर तब्दील करने का इरादा नहीं रखते। ताहम बाइडन इंतज़ामिया ने चीन के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे हैं। तवक्को है कि वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन और कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन इस हफ्ते के आखिर में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और चीन के आला तरीन सिफारतकार यांग जीची से अलास्का में मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में जब अमरीका के दिफाई और सिफारती अहदेदार एशिया में अपने इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और एक उभरते हुए और ज़्यादा जारहाना चीन से दरपेश ख़तरे से निमटने के तरीक़े तलाश कर रहे हैं, अमरीका के एक अहम कमांडर ने ख़बरदार किया है कि आलमी सतह पर गलबा रखने के लिए वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान मुसाबकत सर पर आन पहुंची है।
سینٹرل اور جنوبی امریکہ میں امریکی فورسز کے کمانڈر اور سدرن کمانڈ کے ایڈمرل کریگ فالر نے منگل کے روز قانون سازوں کو بتایا کہ چین خطے میں بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے اور کورونا وائرس کی وبا اور قانون کی عملداری میں بڑے رکھنے کا فائدہ اٹھا کر بہت سے ملکوں میں اپنا عمل دخل بڑھا رہا ہے۔ جنرل فالر نے سینٹ میں آرمڈ سروسز کمیٹی کے ارکان کو بتایا کہ وہ اسے فرنٹ لائن کمپٹیشن خیال کرتے ہیں اور اس سے فوری طور پر نمٹنا ہوگا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی نیو میکسیکو سے تعلق رکھنے والی رکن ڈیب ہالینڈ سینٹ سے منظوری کے بعد امریکی کابینہ میں پہلی نیٹو امریکن یا آبائی امریکی خاتون وزیر داخلہ بن گئی ہیں۔ صدر جو بائیڈن کی کابینہ میں ڈیب ہالینڈ کی شمولیت امریکی تاریخ میں کئی حوالوں سے اہم سمجھی جا رہی ہے۔ اسی بنا پر جب سینٹ نے ہالینڈ کی نامزدگی کی 40 کے مقابلے میں 51 ووٹوں سے منظوری دی تو ڈیموکریٹس اور مختلف نیٹو قبائل نے اس کامیابی کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک تاریخی پیش رفت قرار دیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے منگل کے روز کہا ہے کہ برطانیہ اپنے جوہری وار ہیڈ کے ذخائر میں 40% سے زیادہ اضافہ کرے گا تاکہ زیادہ خطرناک عالمی ماحول میں اپنی سلامتی کو یقینی بنائے، اور ایسے میں جبکہ اسے نئے تکنیکی خطرات کا سامنا ہے۔ برطانیہ اس سے قبل اپنے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کو کم کرتا رہا ہے اور سن 2010 میں حکومت نے سن 2020 کے وسط تک 180 وار ہیڈز کی حد مقرر کی تھی۔ جانسن نے اس حد کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ تعداد زیادہ 260 ہو جائے گی۔ بورس جانسن نے منگل کے روز پارلیمنٹ کو بتایا کہ ان کی حکومت یورپی یونین سے ملک کی علیحدگی کے بعد انڈو پیسیفک ریجن میں ملک کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے اس کے نمایاں نکات قانون سازوں کے سامنے پیش کیے۔ وزیر اعظم جانسن نے اسے سرد جنگ کے خاتمے کے بعد برطانیہ کے دفاع اور خارجہ تعلقات کا سب سے جامع جائزہ قرار دیا، جس کا مقصد ان کے بقول ملک کو اس کی اقدار پر قائم رکھتے ہوئے ایک محفوظ، مضبوط اور خوشحال مملکت بنانا ہے۔ کئی یورپی ممالک کی جانب سے حفاظتی خدشات کے باعث برطانوی دواساز کمپنی ایسٹرا زینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے مشترکہ طور پر تیار کردہ ویکسین کا استعمال روک دیے جانے کے بعد بھارت میں خدشات بڑھ گئے ہیں۔ ویکسین بنانے والا بھارت کا سب سے بڑا ادارہ سیرم انسٹی ٹیوٹ اس ویکسین کو بنا رہا ہے اور یہ ویکسین بھارت میں کووی شیلڈ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ عوام میں پائی جانے والی تشویش کے پیش نظر حکومت کووی شیلڈ اور کو ویکسین کے مبینہ خطرناک کا منفی اثرات کا جائزہ لے رہی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کورونا وائرس کے باعث بند تعلیمی اداروں کو تقریباً 1 سال کے بعد مرحلہ وار اور مختلف احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھول دیا گیا ہے، لیکن والدین کی ایک بڑی تعداد اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے کترا رہی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے مزید 2351 کیسز سامنے آئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز سامنے آنے والے کیسز کے بعد زیر علاج افراد کی تعداد 22,792 ہو گئی ہے۔ فرانس کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی نئی قسم سامنے آئی ہے۔ بیان کے مطابق فرانس کے علاقے برٹنی میں دریافت ہونے والی کورونا کی نئی قسم ابتدائی تحقیق کے مطابق کم خطرناک اور اس کے پھیلنے کی صلاحیت کم ہے۔ فرانسیسی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا کی نئی قسم کا پہلا کیس لینین کے ایک ہسپتال میں داخل مریض میں تشخیص ہوا تھا۔ کورونا وائرس کی ویکسین بنانے والی کمپنی ماڈرنا نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 6 ماہ سے 12 سال تک کی عمر کے بچوں پر ویکسین کے تجربات شروع کیے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے NPR کی رپورٹ کے مطابق ماڈرنا کی ویکسین ابھی 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو دی جا رہی ہے۔ جن بچوں کو ویکسین دی جائے گی، محققین ان کا جائزہ لیں گے کہ ویکسین کے ان پر کیا اثرات رہے ہیں، اور ان بچوں کو ویکسین کی اثر پذیری میں مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا۔ رپورٹ کے مطابق محققین ویکسین کے حوالے سے یہ بھی جائزہ لیں گے کہ یہ بچوں کو کورونا وائرس کی نئی اقسام سے محفوظ رکھنے میں
کس قدر مددگار ثابت ہوگی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔